किचन में पड़े बेलन से अब सर्दियों के सारे कपड़े सिमटे जाएंगे, यानी आपको धोने और सुखाने का झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक चीज बस आपने बेलन पर लगानी है और लाखों रुपए की बचत है, तो इस वीडियो को फुल वॉच करना है। चलते हैं जी टिप नंबर 1 की तरफ। ये सारे अनोखे जुगाड़ हैं। तो यहाँ पर जी हमारे पास ड्राई फ्रूट्स है ना, जैसे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं, हमारे घर भी कोई आ जाए ना तो हम उनको सर्व करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टिप है मेरे पास। ये जो ट्रे है ना, मैंने ये रखी हुई है और मैं किस तरह से इसको भी अरेंज करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके कि अगर कोई अचानक से मेरे घर आ भी जाएगा ना, तो मेरे पास ये सजी हुई ट्रे होगी और मैं उनको सर्व कर सकती हूँ बिना टाइम ज़ाया किए, और मुझे बिल्कुल भी अफरा तफरी नहीं पड़ेगी कि अभी मैं क्या करूँ। तो एक चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल होगी, और ये सर्दियों में तो हर घर में खाए जाते हैं ना। तो मैंने क्या किया है ना, ये चीज़ें, ये ड्राई फ्रूट्स, ये चॉकलेट्स हैं कुछ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना साथ में, तो वो इस तरह की चीज़ें तो खाते नहीं। तो साथ में ना मैंने ये थोड़ी सी चॉकलेट्स रखी हुई हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जो मैं ये साथ सर्व कर देती हूँ। साथ ही यहाँ पर ना मेरे पास कुछ काजू और बादाम है, वो मैं सर्व कर देती हूँ। अब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। जो हमारे गेस्ट होते हैं ना, कुछ ही चीज़ें पसंद करते हैं, कुछ कुछ और खाना पसंद करते हैं। तो मैं ना सारी चीज़ें इस ट्रे में इस तरह से करके रख दूँगी ना, और इनकी पार्टीशन कर दूँगी, ताकि जो जिसको पसंद हो वो इजीली उठाए और इन्जॉय करे। ड्राई फ्रूट सर्दियों में नॉर्मली हर घर में ही होते हैं और एंजॉय किए जाते हैं। अगर इस टिप को फॉलो कर लेंगे ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा झंझट से बच जाएंगे। आपको हर बार भागम भाग नहीं होगी कि मैं क्या सर्व करूं और किस तरह से मैंने सर्व करना है ना। तो आपने फटाफट से इस तरह से इसकी ट्रे को जो है वो प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आप ये चीज़ उठा करके रख दें, ना कि जब आपके घर गेस्ट आ जाएं तो आप फिर इसको अलग से शॉपर में से निकालते फिरें, और आपको उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ना वो काम इकट्ठा हुआ होता है। तो आपने इसके बाद क्या करना है, अपनी रैपिंग शीट ले लेनी है और आपने इस ट्रे के ऊपर इस तरह से करके लगा देनी है ना। आपने ये ऑलरेडी डेकोरेटेड रखना है इसको इस तरह से, ताकि अगर आप भी खाना चाहें ना तो आप इजीली इसका कवर ऊपर करके खा सकते हैं। और अगर कोई घर आपके आ जाता है ना, तो आप तब भी इसको इजीली सर्व कर सकते हैं। इस टिप को आपने लाजमी फॉलो करना है और बताना है कि आपको कैसी लगी है। तो मैं इसको ना अब अपने डाइनिंग पर रखने वाली हूँ। तो आपने इस तरह से ना इसको डाइनिंग पर रख देना है। डाइनिंग पे पड़ा है, डेकोरेशन पीस सा लग रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है। इसको आपने लाजमी फॉलो करना है और अपना टाइम भी बचाना है, और गेस्ट को भी बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं जी यहाँ पर टिप नंबर 2 की तरफ। क्या होता है ना, आजकल शूज़ तो वैसे ही पहने जाते हैं, तो जो हमारे ये शूज़ के सोल होते हैं ना, ये समटाइम्स हमें खुले होते हैं और हम ना अनईजी रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्ती टिप लेकर के आई हूँ कि आप ना इसको किस तरह से फिट कर सकते हैं। तो आपने ना कोई भी ऐसा पेयर ऑफ सॉक्स ले लेना है, यानी आपने जुराबों का ऐसा कोई पेयर ले लेना है जो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पुराना हो, यानी आपने यूज़ ना करना हो नॉर्मली, और आप इसने ना इसके जूते के सोल के ऊपर इसको इस तरह से चढ़ा लेना है। तो ना इस तरह से जब भी आप शूज़ पहनेंगे ना, तो आपके पाँव में शूज़ जो है वो फिट हो जाएगा। अगर इसका सोल जूते का बहुत ज़्यादा पेनफुल है आपके अपने पाँव के लिए, तो वो भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी और आप इजीली कंफर्टेबल हो के वॉक भी कर सकते हैं और अपने शूज़ को यूज़ भी कर सकते हैं। समटाइम्स ये होता है ना कि हमने कभी ज़्यादा चलना होता है तो हमारे पाँव दुखने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप ये टिप फॉलो करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। सेम हमने केस इसके साथ भी ऐसे ही करना है कि दूसरा जो है ना जराब ले करके ना हमने इसके सोल पर इस तरह से चढ़ा लेनी है। और आप खुद अगर ये टिप फॉलो करेंगे ना, तो आपको खुद पता लगेगा कि इस चीज़ का कितना फ़ायदा है। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। अगर आपके लिए वर्क किया तो कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि कितना % वर्क किया है या नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद ये फॉलो करके देखा है, मेरे लिए ये वर्क किया है 100%। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 3 की तरफ। हमारे घर में ऐसे बहुत से शॉपिंग बैग्स होते हैं जिन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं। आज मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से अपने सर्दियों के कपड़ों को, ख़ास तौर पर अपनी जुराबों को, ग्लव्स वगैरह को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो जिस तरह से मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ ना, आपने शॉपिंग बैग को इस तरह से फोल्ड करना है। चाहे तो अंदर वाली साइड पर टेप भी लगा कर सकते हैं, क्योंकि ये ना हो कि अगर हम इसको उठा करके इधर उधर रखें तो कहीं ये हमारा ऑर्गेनाइज़र जो ज़बरदस्त सा बना है वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, मुझे टेप की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बस जिस तरह से मैं स्क्रीन पर बता रही हूँ ना, आपने इस तरह से इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। आपकी ढेरों चीज़ें इसमें आ जाएंगी
जाएंगी और आपके कबर्ड में से जगह भी बच जाएगी। और मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से ना मैं पेयर्स बना लेती हूँ सॉक्स के, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं एक फटाफट से निकालूँ और साथ ही मुझे दूसरी जुराब भी मिल जाए, ना कि मुझे ना इस तरह बार बार ढूंढनी पड़े। और ये ग्लव्स थे, ग्लव्स मैं एक को दूसरे के अंदर इस तरह से डाल देती हूँ ताकि जब भी मुझे चाहिए हो मैं इस तरह से ही पकड़ लूँ, कहीं जाना भी हो ना फटाफट से, तो ना कि मैं उधर बैठ के और मैं इस चीज़ को सर्च कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए, अब दूसरा पेड़ नहीं मिल रहा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो फटाफट काम करने के लिए ना इस टिप को लाजमी फॉलो करिएगा। और इस तरह से ना इस ऑर्गेनाइज़र में ना आपने ये सारी चीज़ों को रख देना। मैंने ग्लव्स एक तरफ रख दिए थे, ये जो पेयर ऑफ सॉक्स थे तो ये मैंने ना दूसरी तरफ रख दिए थे। तो आप देख सकते हैं ना ये कितना ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसमें जो मेरी पड़ी हुई चीज़ थी, यानी ये शॉपिंग बैग्स हम लोग अक्सर फेंक देते हैं, ये भी यूज़ हो गए हैं। ये घर में बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो तो जाते ही हैं सबके, लेकिन इसे यूज़ करने का किसी किसी को ट्रिक पता होता है। तो इसको इस तरह आप अपने कबर्ड में अलग से रख देंगे ना, तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इस टिप को भी लाजमी फॉलो करिएगा, ये जगह भी बहुत कम घेरता है। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या होता है ना, जब भी हम यूं ही परफ्यूम यूज़ करते हैं तो परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, बार बार परफ्यूम लगाते हैं और परफ्यूम भी ज़ाया हो जाता है। तो आज परफ्यूम को बचाते हैं। आपने क्या करना है, आपने पहले वैसलीन लगा लेनी है। वैसलीन जो है ना आपके परफ्यूम को लॉन्ग लास्ट करने में मदद देगी, यानी उसके ऊपर आपने फिर उसके बाद परफ्यूम लगाने। आप कोई भी ब्रांडेड परफ्यूम या कोई भी परफ्यूम लगाएंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि परफ्यूम लॉन्ग लास्ट रहेगा और आपको बार बार परफ्यूम लगा करके ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थोड़ा सा ही लगाएंगे तो वो काफ़ी देर तक चलेगा और इस तरह से आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि परफ्यूम भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट टिप मेरी लेकर के है जी शॉपरों को। हमारे घर में बहुत ज़्यादा से शॉपर इकट्ठे हुए होते हैं और हमें इनकी ज़रूरत भी घर में पड़ती है। तो ना इस शॉपर को हमने अपने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है कि जब भी आपको चाहिए हो आप फटाफट से इन शॉपर्स को निकाल भी सकें और इजीली आप इसको यूज़ कर सकें। तो चलिए मैं आपके लिए लेकर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रिक। ऐसे जो बैग्स होते हैं ना, ब्रांडेड कपड़ों जो होते हैं ना, वो इसी इन्हीं बैग्स में आते हैं। तो ये हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं। आपने ना इसके यहाँ पर कट करना है, आपने इसको फटाफट से कट कर लेना है और जिस तरह से मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ ना, उस तरह से आपने इसको कट कर लेना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इसे आप चाहे किचन में रखें, अगर आपको कहीं भी शॉपर वगैरह ये चीज़ें यूज़ करनी होती है ना, तो आप वहाँ पर इसको रख के ना तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इस्तेमाल हो जाएंगे और आपके शॉपर भी ऑर्गेनाइज तरीके से आप रख सकते हैं। फिर ये होता है ना कि जब भी आपको शॉपर की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो फटाफट गपला सा नहीं होता और आप फटाफट से शॉपर निकालते हैं, उसमें अपनी चीज़ डालते से यूज़ कर लेते हैं जी। तो ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र सा बन गया। तो किचन में ना यहाँ पर मैंने इस तरह से एक कील सा लगाया हुआ है, मैं ना इस पर इस तरह से लगा दूँगी। मेन बात ये आएगी आपके जहन में कि इसकी तो जिप भी है। अब जिप इसकी कर देते हैं बंद। समटाइम्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा शॉपर होते हैं, अब हम जिप खोल खोल के तो नहीं निकाल सकते और इतने ज़्यादा शॉपर हो जाते हैं ना कि अगर ऊपर तक भी बंद करना हो तो आप इजीली जिप को बंद करके ना तो इस होल में से फटाफट से शॉपर निकाल करके यूज़ कर लेते हैं। एज़ कम्पेयर टू आप अगर जिप में से निकालेंगे ना बार बार, वो भी एक बेस्ट आइडिया। अगर इस टिप को नहीं फॉलो करना तो आप उस तरीके से भी अपनी दराज में इस बैग को रख सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज रहेंगे, मेरे लिए ये ज़्यादा बेस्ट था तो मैंने अपनी टिप शेयर किया। तो आप इस तरह 2 वेज़ में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने शॉपर्स को, यानी जिप वाला भी कर सकते हैं अगर वहाँ से होल नहीं करना चाह रहे, और अगर वहाँ से होल कर लेंगे तो आपका काम भी फटाफट से हो जाएगा। कहीं हैंग कर लेंगे तो ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी लेकर के है जी सर्दियों के कपड़े जो होते हैं ना, हमें समेटना एक झंझट लगता है। तो ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है इन ख़वातीन के लिए कि जिनके बच्चे भी हैं और बड़े भी होते हैं हर घर में, और आपने कपड़े तो समेटने ही होते हैं। तो क्या होता है ना कि हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और जिन घरों में पेट्स होते हैं ना, और उन कपड़ों को तो बहुत ज़्यादा पेट के बाल लग जाते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे पास कुछ कपड़े हैं जो ये दर्जन से आए थे, उसको भी धागे वगैरह लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है ना, अपने बेलन पर एक चीज़ लगानी है और आपके कपड़े फटाफट से सारे साफ़ हो जाएंगे। धोने भी नहीं आपको पड़ेंगे। पता है क्या होता है, समटाइम्स हम कहते हैं कि शायद धो करके साफ़ हो जाएंगी ना, ये चीज़ें धो करके तो साफ़ नहीं होती। इस तरह से आपका बिल भी बचेगा और लाखों रुपए की बचत अलग से होगी। एक बेलन से आप कैसे कपड़ों को साफ़ कर सकते हैं ना, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप लेकर के आई हूँ आपके लिए। आपने बेलन ले लेना है, उसके बाद आपने डबल टेप ले लेनी है। मेरे पास डबल टेप नहीं थी, मैंने स्कॉच टेप यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। स्कॉच टेप को डबल टेप करने का जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और आप
आपने देखना है कि किस तरह से इसको डबल टेप करना है ना आपने यहाँ पर इस तरह से आपने बेलन के ऊपर लगा देनी है और नीचे से फोल्ड करके ना आपने बेलन के साथ इसको चिपका देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बेलन पर ये पूरी तरह तो नहीं चिपकेगा, उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर टेप लगा दी है और दूसरी तरफ भी मैंने सेम प्रोसेस करना है और मैंने बेलन पर टेप लगानी है। अगर आप चाहें तो आप पूरे बेलन पर टेप लगा करके ना अपना काम फटाफट कर सकते हैं, यानी घंटों का काम जो है ना वो सेकंड्स में हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो धागे लगे हैं ना, इस टेप की मदद से मैंने फटाफट से उतार लेने हैं और जो पेट के बाल है ना वो भी फटाफट से इस टेप से उतर जाएंगे। ये टिप उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिनके घरों में पेट्स हैं और जिनको यही मसला रहता है कि बहुत ज़्यादा बाल लगे हैं कि हाँ उनको लगता है कि धोने से भी नहीं उतर रहे ना, तो ये टिप उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ब्रो धोने से तो ये नहीं उतरने वाले, तो आप ये टिप लाजमी फॉलो करें तो जो बाल है ना सारे पेट के वो उतर जाएंगे। और अगर दर्जन से कपड़े लेकर के आते हैं ना तो फटाफट से सारी शर्ट से इस तरह से आप धागे निकाल सकते हैं। तो मैं जहाँ जहाँ पर ये लगा रही हूँ ना वहाँ से मेरी जो शर्ट है ना वो सारी साफ़ हो रही है। तो ये झंझट तो मैंने कर दिया था अपने लिए ख़त्म, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ, आपके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। और आप देख सकते हैं कि मेरा काम फटाफट से हो रहा है, जहाँ जहाँ मैं लगा रही हूँ ना वहाँ से ना मेरी जो शर्ट है वो नीट एंड क्लीन हो रही है और मैं इजीली इसे रीयूज़ कर सकती हूँ इस शर्ट को। ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि कोई पेट रखा है उसके बाल लगे हुए हैं, बहुत ही वाइट बाल, जैसे कि हमने बिल्ला रखा हुआ है ना तो बिल्ले के जो बाल है ना वो इस पर पूरे लगे होते हैं। समटाइम्स ब्लैक कलर पे तो ज़्यादा सारे बाल लग जाते हैं। तो ये इस तरह होता है कि आप आपको बार बार ये होता है कि शायद धोने से उतर जाएंगे, इस तरह से आपकी बिजली भी ज़ाया होती है, कपड़ा भी साफ़ नहीं होता। तो सर्दियों के कपड़ों पे ना जो जैकेट्स वगैरह होती हैं, जो मोटे कपड़े होते हैं उन पे ज़्यादा मसला हो जाता है ना। जो कोट वगैरह होते हैं ना ब्लैक कलर के, उन पर बहुत ज़्यादा इस तरह से लग जाते हैं बाल, तो फटाफट से इस तरह से उतर जाएंगे। आप अपने बेलन से किस तरह से कपड़े सुखा सकते हैं, घर में पड़ी चीज़ों से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं ना, ऐसी छोटी छोटी टिप्स के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आई होप ये टिप आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है ना तो कमेंट में बता करके जाइएगा और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को फुल वॉच किया करें। अदरवाइज़ सब्सक्राइब करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा हम लोगों को नुकसान होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस शर्ट को पूरा साफ़ करके इसलिए दिखा रही हूँ आपको ये ना लगे कि ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, ये 101% वर्क करता है। तो आपने इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। क्या होता है ना कि अगर हम खुद कुछ जानते हैं ना और हमारे लिए कुछ आसान और अच्छा है तो हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। मैं अपने सर्दियों के बाकी कपड़े भी ना इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। अब जिस तरह से मेरे पास ब्लैक कलर का कोट है, इसके ऊपर से मैं साफ़ कर रही हूँ ना तो वो सारे जो है ना टेप पर लग रहे हैं ना बाल इस तरह से। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सा था क्योंकि पेट्स का तो सभी को शौक़ होता है, लेकिन ना ये एक बहुत ज़्यादा अजीब और इरिटेटिंग चीज़ होती है कि जो बाल लग जाते हैं और फिर वो इधर उधर जिधर भी जाओ, जिन कपड़ों के साथ भी रखो उल्टा वहाँ पर भी लग जाते हैं। तो आपने ना इस टिप को लाजमी फॉलो करना है और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। इस तरह से मैंने इस कोट को भी साफ़ कर लिया था और बाकी जितने भी कपड़े थे ना सर्दियों के, जो समेटने वाले कपड़े, जैसे कि अब सर्दियों का मौसम तो जा रहा है तो मैंने वो भी इस तरह से साफ़ कर लिए थे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर कोई भी टिप पसंद आई है ना तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सबके साथ शेयर भी करना है। तो यहाँ पर ना क्या था कि जो टेप है ना, आपने जब आपको लगे कि अब ये मज़ीद मतलब नहीं चिपक रही तो आपने इसको उतार देना है और न्यू टेप लगा लेनी है। तो आई होप ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। अल्लाह हाफिज़।